मेरा नाम हरी है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, बड़ा भाई और एक बुआ रहती थी, जो अब तक कुंवारी थी। बुआ दिखने में बहुत ही सुंदर थी। जब भी बुआ नहाने जाती थी तो मैं बाथरूम के छेद से चुपके से उन्हें नहाते हुए देखता था। फिर कुछ देर बाद बुआ नहाकर बाहर आ जाती तो मैं वापस अपनी जगह आकर बैठ जाता। एक दिन नहाने के बाद बुआ अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। उनके अंतःवस्त्र को देखकर मेरा मन ही डोल जाता था। बुआ इस ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर भी मैं नहा धोकर स्कूल चला गया। जब दोपहर को घर वापस आया तो मम्मी और पापा घर पर नहीं थे। मेरे पूछने पर बुआ ने बताया कि किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी फंक्शन में गए हैं, शायद उनको आने में कुछ समय लग जाए। बुआ ने मुझे खाना परोसा और मुझे दे दिया। मैंने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। शाम होने से कुछ देर पहले बुआ ने मेरे पास आकर पूछा कि शाम के खाने में क्या खाएगा। मैंने कहा, बुआ ऐसा खाना बनाओ जो खाने में मस्त लगे। बुआ हंस दी और खाना बनाने चली गई। मैं बाहर खेलने चला गया। मैं शाम को 8 बजे वापस आया तो बुआ ने खाना बना लिया था। बुआ ने बोला, खाना खा ले। मैंने कहा कि खाना साथ में ही खाएंगे। तब बुआ ने कहा, मैं तो नहाने के बाद खाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, आप नहा कर आ जाओ, फिर साथ ही खाएंगे। तब बुआ बोली, ओके, मैं नहाने जा रही हूँ। बुआ नहाने चली गई और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद होते ही मेरी आंख बाथरूम के उसी छेद में लग गई। थोड़ी देर में बुआ नहाकर कपड़े पहनकर बाहर आने लगी। मैं वहाँ से हट गया। फिर बुआ अपने कमरे में चली गई। फिर बुआ ने कहा, हरी, खाना खा ली क्या? मैंने कहा, बुआ आप बुरा ना मानो तो मैं आज थोड़ा एंजॉय कर लूँ। बुआ ने आंखें नचाई और पूछा, कैसा एंजॉय? मैंने अंगूठा उठाया और दारू पीने का इशारा किया। वह हंस दी और बोली, तू पीता भी है? मैंने हंसकर कहा, कभी मौका मिल जाता है तो मज़े कर लेता हूँ। बुआ बोली, बाजार जाएगा क्या? मैंने बुआ से कहा, नहीं, पापा की दारू की बोतल में से हम थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, उनको क्या पता चलेगा। यह कहकर मैंने उनको भी लपेटने की कोशिश की थी। बुआ हंस दी और बोली, ज़्यादा नहीं लेंगे, कहीं नशा वशा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने उत्साहित होकर कहा, बुआ बस 2 पैग ही लेंगे, 2 पैग से कुछ नहीं होगा, मैं अभी जा लाया, आप ज़रा गिलास और नमकीन का इंतज़ाम करो। फिर मैं पापा की दारू की बोतल ले आया। तब तक बुआ ने टेबल पर 2 गिलास और साथ में आइस रख दी थी। एक प्लेट में भुने हुए काजू भी रख लिए थे। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि बुआ को दारू लेने के बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने 2 गिलासों में दारू डालकर पैक बनाए। मैंने बुआ का गिलास थोड़ा ज़्यादा हार्ड बना दिया। हम दोनों ने चीयर्स बोलकर जाम टकराए। वह पहला सिप लेते ही बोली, यह तो बड़ी कड़वी है यार, लोग कैसे पी लेते हैं। मैंने कहा, वह इससे बड़ी मस्ती चढ़ती है, आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने तो बुआ को ज़बरदस्ती दारू पिला दी। फिर हम दोनों थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने लगे। मैं बुआ से बोला, बुआ शादी कब कर रही हो? अब तो आप पूरी जवान हो गई हो। बुआ मस्ती में बोली, तुझे कैसे मालूम कि मैं जवान हो गई हूँ? मैं शर्माते हुए बोला, आपको देखकर ही लगता है। फिर बुआ ने गिलास से सिप लेते हुए कहा, हाँ करेंगे, जल्दी ही। कुछ देर में 2-2 पैग खत्म हो गई। मैंने एक एक पैग और बनाया और हम दोनों दारू पीने के साथ साथ खाना खाने लगे। खाना खत्म करते करते बुआ को नशा होने लगा। उन्होंने अपनी टांगें टेबल पर पसार दी थी और मस्त बातें करने लगी थी। मैंने सारे बर्तन रसोई में रख कर बुआ को बोला, चलो मैं आपको आपके कमरे में ले चलता हूँ। बुआ नशे में बोली, क्यों? मैंने कहा, आपको सुला देता हूँ। बुआ ने बोली, नहीं, आज हम एक साथ ही सोएंगे। रात में मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? तू साथ रहेगा तो मुझे संभालेगा। मैं कुछ नहीं बोला। मुझे बुआ की वो मिलने जैसी उम्मीद लगने लगी थी।
बुआ कुछ देर बाद लड़खड़ाते हुए उठी और मेरा सहारा लेते हुए अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं भी लाइट बंद करके बुआ के पास जाकर सोने लगा। करीब 1 बजे मुझे सर्दी लगी तो मैं बुआ के करीब होकर सो गया, क्योंकि उस समय बुआ को नशा चढ़ा था, इसलिए उन्हें मेरे हाथ का मालूम ही नहीं चला। फिर मैंने लाइट ऑन करके देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अब बुआ की सांसें तेज़ चलने लगी थी। मुझे लगा कि बुआ जागी हुई हैं, लेकिन वह भी मज़े ले रही हैं। मैंने देखा कि बुआ ने अपनी आंखें खोल दी थी। मुझे एक पल के लिए तो थोड़ा डर लगा, लेकिन वह मेरे साथ देने लगी। फिर हम दोनों पूरी रात मस्ती किया। जो उस रात हो रहा था सब पहली बार था। सब होने के बाद दिल को बहुत ही सुकून मिला। वह सब करने के बाद हम दोनों सो गए। उस दिन बहुत ही अच्छी नींद आई। जब मैं सुबह सो के उठा तो देखा बुआ पहले से उठ चुकी थी। मेरा मन कमरे में बाहर निकलने का नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी कि मैं बुआ से नज़रें कैसे मिलाऊं। मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर गया। बुआ से नज़रें मिली। उनके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान थी। तब जाकर दिल को सुकून मिला। जब कभी घर में कोई नहीं होता तो हम दोनों मस्ती कर लिया करते थे। हम आशा करते हैं दोस्तों आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही मस्त मस्त कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।